मुकेश सहनी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, बीजेपी ने मेरे साथ अन्याय किया है, निषाद समाज बीजेपी को माफ नहीं करेगा। सहनी के आरोपों पर हम बातचीत करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ सांसद अजय निषाद से, जो खुद निषाद समाज के एक बड़े नेता हैं। सहनी जी को तो मंत्री पद से आप लोगों ने बर्खास्त करा दिया, लेकिन जमकर भड़ासू आप लोग पर उतार रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा के बेटा थे, बीजेपी ने मेरे साथ अन्याय किया, अब निषाद समाज बीजेपी को माफ नहीं करेगा। क्या निषाद समाज बीजेपी के साथ है या मुकेश सहनी के साथ है? देखिए, लंबे समय तक में राजनीति में आप देखेंगे तो मेरे ही परिवार का रहा है मुजफ्फरपुर में। दूसरी पीढ़ी में हम सांसद हैं, निषाद परिवार से आते हैं। जब मुकेश जी वीआईपी में आए, बीजेपी में आए गठबंधन में, तो सब ठीक ठाक चल रहा था। हमको लगता है कि 16 महीने के शासनकाल में जब उन्होंने एक फैसला लिया कि हम बीजेपी में यूपी में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो उसी समय हमने बोला था उनको कि आप यूपी से चुनाव मत लीजिए। यूपी में अगर चुनाव लड़िएगा, आप यहाँ पर एनडीए के सरकार में बीजेपी के समर्थन में आप यहाँ पर हैं, ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पर कार्यकर्ता असहज महसूस करेंगे। आप यूपी से यू टर्न लीजिए, यहाँ आइए, यहाँ 50 सीट आपको हम लोग जिता के भेज देंगे, फिर आपके 4 के 4 विधायक रहेंगे, मंत्री भी आप रहेंगे, अगला कार्यकाल भी रहेगा। लेकिन उन्होंने मेरे बात को तवज्जो नहीं दी और यूपी लड़ने का निर्णय ले लिया। तो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम करेंगे तो उस परिस्थिति में गठबंधन धर्म का ये खिलाफ है, उसी के तहत में उनके ऊपर कार्रवाई हुई। आप तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मैं अगले महीने से बिहार के यात्रा पे निकलूंगा, गांव-गांव में जाऊंगा, निषाद समुदाय को बताऊंगा कि आपके समाज के लड़के के साथ बीजेपी ने क्या किया। तो क्या आपको लगता है कि निषाद समाज बिहार में अब बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, 2014 में जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने और उस समय से आप आकलन करेंगे कि जितना भी योजना का लाभ मिला तो गरीब लोगों को मिला, उसमें सभी वर्ग के लोग थे, सभी जाति के लोग थे। तो हमको नहीं लगता कि देश का कोई भी गरीब अभी के परिस्थिति में, चाहे बिहार में बीजेपी की सरकार हो या केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, उसके खिलाफ जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो हम लोग गरीब के बीच में कर रहे हैं तो उसी का फायदा हुआ, तभी तो इतना बड़ा स्टेट यूपी में हम लोग सम्मानपूर्वक अपार बहुमत से जीत के साथ साथ उसके अलावा 3 राज्य और में चुनाव जीत के हैं। ये तो सब गरीब के वोटों का नतीजा है कि इतना भारी समर्थन के साथ हम लोग सत्ता में दोबारा लौटे। सहनी जब यूपी में चुनाव प्रचार में योगी पीएम मोदी के खिलाफ आग उगल रहे थे, तो इधर बिहार और दिल्ली में आप उन पर निशाना साध रहे थे। अब तो सहनी एनडीए से बाहर हो चुके हैं, तो अब मुकेश सहनी के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, कहीं भी जहां पर जिस थाली में आप खाते हैं उस पर छेद करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मुकेश जी को दिया, उतना उनको कद्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं किया। चुनाव हारने के बाद भी एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, और हर बात बोलते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, माननीय योगी जी के बारे में, चाहे माननीय अमित शाह जी के बाद जो उनका बोलने का जो लहजा है वो कहीं से हम लोग को स्वीकार नहीं है। एक आखिरी सवाल, 16 महीने तक मुकेश सहनी मंत्री रहे हैं, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री। क्या आपको लगता है कि उन्होंने गड़बड़ियाँ की, और गड़बड़ियाँ की तो क्या जाँच होगा और उनको जेल भेजा जाएगा? देखिए, इससे पहले मेरा सबसे पहला बयान इस पर आया था कि जिस विभाग के आप मंत्री हैं उस विभाग में लालू यादव जेल में गए थे। इस पर भी काम देखने की ज़रूरत है। और माननीय विवेक ठाकुर जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये एक बयान दिया है कि इन्होंने व्यापक गड़बड़ी की है, जिसका एविडेंस भी मेरे पास है। अगर कोई भी कागज़ अगर इनके खिलाफ है तो आने वाला समय में कोई भी सरकार, अगर माननीय मुख्यमंत्री ना भी करें तो आने वाला कोई भी सरकार कभी भी इनका काला चिट्ठा खोल सकती है। जेल जाने की नौबत आ जाएगी? अगर गड़बड़ी की है तो आ जाएगी। अजय निषाद ने साफ तौर से कहा है कि सहनी ने मंत्री रहते हुए कई गड़बड़ियां की हैं, ऐसी खबर बीजेपी को है, जांच होगी। इन्होंने कहा दोषी पाए गए तो जेल जाने के लिए तैयार रही है। लालू यादव भी इसी मंत्रालय के मंत्री थे और जेल चले गए, सहनी भी इसी मंत्रालय के मंत्री हैं, हो सकता है उनको भी जेल जाना पड़े। साथ में अजय निषाद कह रहे हैं दोषी पाए गए तो निश्चित जेल जाएंगे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।